जैसे ही भोर होती है, गांव के बाहरी इलाके एक नए दिन के कोमल वादे के साथ जागते हैं। राघव, साधारण वस्त्र पहने एक यात्री, गांव से बाहर निकलता है। उसका बैग अज्ञात यात्राओं का संकेत देता है। वह भोर में चलता है। जो भी सामने है उसे अपनाने के लिए तैयार है। राघव अपनी यात्रा जारी रखते हुए गांव उसके पीछे धुंधला हो जाता है। बहुत समय पहले की बात है। सूरज राघव पर चमकता है। एक अकेला यात्री धूल भरी राह पर निकल रहा है। राघव का थका हुआ चेहरा उसकी दृढ़ता को दर्शाता है, क्योंकि वह दूर के गांवों से यात्रा करता है। हर कदम पर धूल उड़ती है, जो राघव के हर कदम के साथ उठती है, जो धूप से भरी भूमि में उसके अकेले मार्ग को चिह्नित करती है। राघव अनाज की एक मामूली थैली ले जाता है, जो उसकी यात्रा की चुनौतियों के बीच आशा और ईमानदारी का प्रतीक है। बहुत समय पहले राघव नामक एक यात्री दूर दराज के गांवों में काम खोजने के लिए निकला था। उसकी जेब में बस थोड़ा सा अनाज था और उसके दिल में सच्चाई का खजाना था। राघव धूप से सराबोर जंगल के रास्ते पर ट्रैक करता है। उसकी आकृति घने पत्तों के खिलाफ एक अकेली सिलहूट है। जंगल से दमघोंटू गर्मी निकलती है, क्योंकि राघव आगे बढ़ता है। राघव रुक जाता है। किसी के आने की दूर की आवाज शांति को भंग कर देती है। वह जमा हुआ खड़ा है, आने वाली उपस्थिति के किसी भी संकेत को ध्यान से सुन रहा है। घने जंगल में रमेश घोड़े पर सवार होकर निकलता है। सोने की एक झलक उसकी संपत्ति का संकेत देती है। उसकी यात्रा अचानक रुक जाती है, क्योंकि वह रास्ते में राघव को देखता है। एक अनकहा सवाल नम हवा में लटका हुआ है। रमेश घोड़े को रोकता है। घोड़ा अभी भी खड़ा है। सोने के सिक्कों का थैला प्रमुखता से प्रदर्शित है। जंगल मंडराता है, घने पत्तों का एक भूल भुलैया, जहां धूप घुसने के लिए संघर्ष करती है और छायाएं नम हवा में नृत्य करती हैं। हवा भारी है, अदृश्य जीवों की रहस्यमय पुकारों से सजीव। रमेश's voice cuts through the jungle symphony of sounds. भाई, इस जंगल का रास्ता खतरनाक है, चलो साथ चलते हैं। उनके शब्द जंगल के छिपे खतरों के भार से गूंजते हैं। अज्ञात के सामने एकता की गुहार। पन्ना चंदवा के नीचे राघव की मुस्कान समझौते का संकेत देती है। जंगल के हृदय में बना एक मौन समझौता। साथ साथ राघव और रमेश अपनी यात्रा शुरू करते हैं। उमस भरी हवा में प्रत्याशा और अनकही कहानियां लटक रही हैं। रमेश अपने बैग को ऐसे पकड़े हुए था जैसे कि वह अपने प्रिय जीवन को पकड़े हुए हो। उसकी आवाज घने पत्तों के बीच से गूंज रही थी। उनकी यात्रा गहरी होती है। रमेश के शब्दों से प्राचीन जंगल की पृष्ठभूमि के खिलाफ जीवंत चित्र बनते हैं। जंगल सुनता है, क्योंकि रमेश अपनी कहानी जारी रखता है। प्रत्येक कदम उन्हें इसके हरे भरे आलिंगन में और आगे ले जाता है। एक विशाल पेड़ की छाया में वे सूर्य की कठोर चकाचौंध से राहत पाते हैं। रमेश सावधानी से अपना पुराना बैग नीचे रखता है, जो उनकी यात्रा में एक संक्षिप्त विराम का संकेत देता है। ठंडी ताजगी के वादे से आकर्षित होकर रमेश उठता है और पास के झरने की ओर जाता है। वह पानी के किनारे घुटने टेकता है, झरने के शुद्ध पानी से अपनी प्यास बुझाने के लिए तैयार। रमेश गहरा झुकता है, ठंडा पानी पीता है। प्रपात के नीचे रमेश अपनी प्यास बुझाता है। पानी की ठंडक उसके भीतर उठ रही गर्मी के विपरीत है। अपनी प्यास बुझाने के बाद रमेश अपना सिर उठाता है। एक ऐसी नजर से परिदृश्य का सर्वेक्षण करता है जो एक छिपे हुए मकसद का संकेत देता है। रमेश के होंठों पर मुस्कुराहट की पहली झलक दिखाई देती है, जो एक योजना के आकार लेने का एक सूक्ष्म संकेत है। मुस्कान चौड़ी हो जाती है। रमेश के चेहरे को बदलते हुए एक अजीब नया उद्देश्य सामने आता है। फैलती शाखाओं के नीचे रमेश लड़खड़ाता है। उसका संयम टूट जाता है। उसके चेहरे पर विरोधाभासी भावनाओं का तूफान झलकता है। अदृश्य बोझ का भार उस पर पड़ता है। प्रत्येक कदम एक संघर्ष है, क्योंकि वह नियंत्रण पुनः प्राप्त करने का प्रयास करता है। उसकी सांसें अटक जाती हैं, जो अंदरूनी उथल पुथल का मूक प्रमाण है। उसके चारों ओर की दुनिया धुंधली हो जाती है, जो उसके आंतरिक अराजकता को दर्शाती है। रमेश खड़ा होता है। उसका चेहरा बढ़ते हुए घबराहट का मुखौटा है। वह बेतहाशा अपनी जेबें टटोलता है। उसकी आंखें अज्ञात स्थान में बेतहाशा इधर उधर घूम रही हैं।
बेतहाशा लापता वस्तु की तलाश कर रही हैं। पसीने की एक बूंद उसके माथे पर एक रास्ता बनाती है, जो उसकी बढ़ती परेशानी का एक दृश्य संकेत है। भयानक एहसास होने पर उसे सच्चाई का गहरा धक्का लगता है। He cries out in anguish, मेरा सोने का थैला कहीं गिर गया। उसकी आवाज विशाल अज्ञात में गूंजती है, जो निराशा और हानि से भरी है। पेड़ की छाया में रमेश रुकता है। उसके मन में संदेह का बीज अंकुरित हो रहा है। दोपहर की धूप पत्तियों से छनकर आती है, जो रमेश के भीतर बढ़ती अनिश्चितता को दर्शाती है। रमेश के हाव भाव में एक सूक्ष्म बदलाव राघव के प्रति उसकी बढ़ती हुई आशंका को दर्शाता है। रमेश की आंखें सिकुड़ जाती हैं, क्योंकि वह अपने उभरते अविश्वास के निहितार्थों पर विचार करता है। दोपहर की शांति रमेश के भीतर पनप रहे मौन उथल पुथल से बाधित होती है। रमेश की निगाहें सख्त हो जाती हैं। उसका संदेह अब दृढ़ हो जाता है, क्योंकि वह आने वाली किसी भी चीज के लिए खुद को तैयार करता है। एक खाली कमरे में दो आकृतियां आमने सामने खड़ी हैं। हवा अनकही आरोपों से भरी हुई है। रमेश की आवाज सन्नाटे को चीरती है। उसके शब्द संदेह से भरे हुए हैं। थैला तो यहीं था, और यहां बस तुम हो। तुमने ही लिया होगा। कमरा सिकुड़ता हुआ प्रतीत होता है। उनके बीच अनकही आरोप भारी पड़ रहा है। रमेश का आरोप गूंजता है, खाली जगह को तनाव से भर देता है। दूसरी आकृति चुप रहती है। आरोप का भार नीचे दब रहा है। राघव अडिग खड़ा है। उसकी नजर ईमानदारी से भेदक है। वह खुले तौर पर इशारा करता है, अपनी मामूली संपत्ति की जांच के लिए आमंत्रित करता है। विद रेजोल्यूट काम, राघव डिक्लेयर्स, मैं कभी चोरी नहीं कर सकता। अगर चाहो तो मेरे कपड़े, थैला सब देख लो। वह अपनी ईमानदारी का प्रमाण देते हुए निरीक्षण के लिए अपने कपड़े और बैग प्रस्तुत करता है। उनकी ईमानदारी हवा में भारी है, जो किसी भी संदेह को चुनौती देती है। राघव की पेशकश गूंजती है, जो निर्दोषता और पारदर्शिता की एक साहसिक घोषणा है। एक प्राचीन वृक्ष की विशाल शाखाओं के नीचे दो व्यक्ति एक उग्र बहस में उलझे हुए खड़े हैं। उनकी भावुक आवाजें शांत दोपहर को चीर रही हैं। जैसे जैसे उनका विवाद बढ़ता है, हवा तनाव से भर जाती है, जिससे पास के ग्रामीणों की उत्सुक निगाहें आकर्षित होती हैं। उनकी आवाजें उठती और गिरती हैं, शांत गांव में गूंजती हैं, और उनके संघर्ष के भार से शांति भंग होती है। ग्रामीण अपनी दैनिक दिनचर्या में रुक जाते हैं। उनका ध्यान पेड़ की चौकस निगाह के नीचे हो रहे बढ़ते नाटक पर केंद्रित होता है। जैसे जैसे दोपहर ढलती है, पेड़ की छाया लंबी होती जाती है, जो दो आकृतियों के बीच बढ़ते विभाजन को दर्शाती है। उनकी बहस की गूंज हवा में गूंजती है, जो उनके कभी सामंजस्यपूर्ण समुदाय में जड़ जमा चुके असामंजस्य की एक स्पष्ट याद दिलाती है। ढलते आकाश के नीचे ग्रामीण पंचायत की ओर रास्ता दिखाते हैं। उनके चेहरे जिज्ञासा और चिंता का मिश्रण है। जैसे ही ग्रामीण पंचायत में पहुंचते हैं, सरपंच इंतजार करते हैं। उनकी उपस्थिति एक ऊंचे आसन से आदेश देती है। ग्रामीण इकट्ठे होते हैं। उनकी निगाहें सरपंच पर टिकी होती हैं, मार्गदर्शन और समाधान की तलाश में। शाम की हवा पंचायत के सामने आने वाली घटनाओं को संबोधित करने की तैयारी के साथ उत्सुकता से घनी हो जाती है। गांव के दिल में परिषद एक भारी चुप्पी के तहत मिलती है। रमेश का भाग्य अधर में लटका हुआ है। सरपंच, गांव के बुजुर्ग एक सख्त नजर से बैठे हैं, जो परंपरा और न्याय के भार का प्रतीक है। रमेश न्याय के कटघरे में फांसकर हर चौकस नर का केंद्र बन जाता है। सरपंच की आवाज खामोशी को चीरती है, सच का पता चलेगा। रमेश, तुम्हारे थैले में क्या था? रमेश आरोप के भार से कांपता है। उसका रहस्य पूरे गांव के सामने उजागर होने वाला है। सभी उपस्थित रमेश के जवाब का इंतजार कर रहे हैं। गांव का भाग्य संभावित रूप से उनके अगले शब्दों के साथ बदल रहा है। अज्ञात में एक लेनदेन संतुलन में लटका हुआ है। हवा अनकही तनाव से भरी हुई है। आंखें घबराहट से इधर उधर देखती हैं, क्योंकि आसन्न विनिमय का भार स्थान को भर देता है। एक शांत चुप्पी छा जाती है, जो केवल कपड़े की सरसराहट और थमी हुई सांसों से टूटती है। रमेश की आवाज प्रत्याशा को चीरती है। 100 सोने के सिक्के। शब्द हवा में लटकते हैं। एक संकेत, एक वादा या एक खतरा, जो आगे क्या होता है उसके लिए मंच तैयार करता है। ग्राम परिषद के भीतर सरपंच राघव को
तीखी नजर से देखते हुए हवा उत्सुकता से भर जाती है। राघव अकेले खड़े हैं, अपने साथियों के फैसले का सामना कर रहे हैं। सरपंच की आवाज गूंजती है, मांग करते हुए, राघव तुम अपनी सफाई दो। आरोप का भार भारी है, क्योंकि राघव अपनी रक्षा करने की तैयारी कर रहा है। परिषद के सदस्य देखते हैं, उनके भाव जिज्ञासा और निर्णय का मिश्रण है। राघव खड़ा होता है, उसकी आंखें विद्रोह और निराशा का युद्ध का मैदान है। उन्हें करीब से देखने की हिम्मत देता है। वह बोल्डली इशारा करता है, उसकी मुद्रा में एक अनकहा चुनौती। तनावपूर्ण संकल्प के क्षण में राघव घोषणा करता है, मैं निर्दोष हूं, चाहें तो मेरी तलाशी ले लीजिए। आई एम इनोसेंट, यू कैन सर्च मी इफ यू वॉन्ट। उसकी आवाज बेगुनाही के स्पष्ट दावे के साथ गूंजती है, जो सच्चाई को उजागर करने का निमंत्रण है। धुंधली रोशनी में पंचायत गहन खोज शुरू करती है। उनकी गहन खोज से कुछ नहीं निकलता। हवा सस्पेंस से भर जाती है। पंचायत की निष्फल खोज जारी रहने से निराशा बढ़ती है। शाम की छाया गहरी होती जा रही है, जो पंचायत की बढ़ती बेचैनी को दर्शाती है। हर खाली जेब रहस्य को और गहरा करती है, जिससे उनका संदेह और बढ़ता है। पंचायत एक दूसरे को देखती है, उनकी शंकाएं गोधूली बेला में बनी रहती हैं। जैसे ही शाम ढलती है, एक छोटा बच्चा गांव पंचायत की ओर दौड़ता है, जो गतिविधि का प्रतीक है। बच्चे का छोटा सा शरीर खुली जगह में दौड़ता है, जो अपने गंतव्य तक पहुंचने के लिए दृढ़ है। प्रत्येक कदम तात्कालिकता के साथ गूंजता है, जो आने वाली रात की शांति को भंग कर देता है। बच्चे के चेहरे पर उत्सुकता अंकित। गांव की पंचायत करीब आ रही है। शांत पृष्ठभूमि के खिलाफ हलचल। बच्चे का आगमन आसन्न है। अंतिम कदमों के साथ बच्चा पंचायत तक पहुंचता है, हांफता हुआ लेकिन हतोत्साहित नहीं। एक बच्चा अपने पिता के पास जाता है, एक छोटा बैग कसकर पकड़ा हुआ। झरना गरजता है। झरने की गड़गड़ाहट हवा को भर देती है, जो निर्दयी और बेकाबू है। बच्चे की आवाज पानी के शोर में गूंजती है, बाबा, मुझे झरने के पास एक बैग मिला। पिता मुड़ता है, उसका भाव जिज्ञासा और चिंता का मिश्रण है। छोटा थैला, एक रहस्य शक्तिशाली झरने के पास पाया गया। शाम गांव पंचायत पर उतरती है, लंबी परछाइयां डालती है। एक बैग बेसहारा जमीन पर पड़ा है। प्रकटीकरण का भार भारी है, क्योंकि बैग की पहचान की जाती है। यह रमेश का है। रमेश अपना सिर झुकाता है, गहरी शर्मिंदगी का भाव। पंचायत सदस्य रमेश को देखते हैं। अनकहे शब्दों के स्थान में दो आकृतियां एक दूसरे का सामना करती हैं। हवा हाल ही के संघर्ष के भार से भरी हुई है। खामोशी बहुत कुछ कहती है। आरोपों की गूंज जो उनके बीच बनी रहती है। रमेश चुप्पी तोड़ता है। उसके चेहरे पर पछतावे की छाया छा जाती है जब वह बोलता है, मुझे माफ करना राघव, मैंने बिना सोचे समझे तुम पर इल्जाम लगाया। माफी का भार संतुलन में है। उनके रिश्ते का भविष्य अनिश्चित है। जैसे ही शाम गांव के बाहरी इलाके में उतरती है, राघव का चेहरा एक कोमल संतुष्टि से चमक उठता है। वह जाने की तैयारी करता है, अपने साथ अपनी ईमानदारी का बोझ लेकर। राघव धीरे से बोलता है, उसके शब्दों में दृढ़ विश्वास है। सच्चाई कभी छिपाई नहीं जा सकती। ईमानदारी मार्गदर्शक प्रकाश अंधकार को दूर करता है, विश्वास के मार्ग को प्रकाशित करता है। राघव की सच्चाई गूंजती है, जो विश्वास की स्थायी शक्ति का प्रमाण है।